इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का एग्जाम मॉडल सेट 5। एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आप, नहीं तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। एग्जाम मॉडल सेट का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना है, पहले नहीं। It's okay. It's okay. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जो मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। 1 में बोला जा रहा है मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर साउंड इन कॉलम बी। कॉलम ए के जानवरों को कॉलम बी के उनकी ध्वनियों से मिलाएं। तो मैच करना है, इसमें जानवर का नाम दिया हुआ है और पक्षी का नाम दिया हुआ है और इसमें उनका ध्वनि दिया हुआ है, साउंड। हर पक्षी और जानवर का अपना एक खास आवाज होता है, तो वही खास आवाज इसमें दिया हुआ है कॉलम बी में, और इसमें क्या पक्षी और जानवर का नाम दिया हुआ है। देखिए ए में है लार्क्स। लार्क है ना, एक पक्षी का नाम है जिसको कहते हैं भारद्वाज पक्षी। तो इसका आवाज क्या होता है, सिंग। ये गाता है, ठीक है ना, सिंग। सब में एच लगा हुआ तो क्या हो गया, सब प्लूरल है। बी है डक्स। बत्तख क्या करता है, क्वैक क्वैक करता है, क्या हो जाएगा, क्वैक हो जाएगा। एप्स मिस होता है लंगूर, ठीक है, लंगूर का प्लूरल है, एस लगा दिए तब। सी है लंगूर, एप्स। तो लंगूर क्या करता है, चिल्लाता है बहुत ही पतला आवाज में। तो स्क्रिच मिस क्या होता है, चिल्लाहट। तो एप्स को मिला देंगे स्क्रिच में। और मोर क्या करता है, कू करता है, कू कू। तो कंप्लीट हो गया। 2 है राइट अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए के लिए विलोम शब्दों को लिखें। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। तो विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। रात का क्या होता है, दिन हो जाएगा। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। पुराना का नया हो जाएगा। और ओल्ड मतलब क्या होता है, बुजुर्ग भी होता है। तो ओल्ड का मतलब 2 मीनिंग निकलता है, एक तो पुराना, दूसरा बुजुर्ग, जिसको बोलते हैं बूढ़ा। तो ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग और पुराना। तो यहाँ पर है ना कोई एक ही लिखेगा। रिच मीन्स अमीर, तो अमीर का हो जाएगा गरीब। तो देखिए नाइट का क्या लिखेंगे, डे, दिन का रात। लाइट मीन्स प्रकाश, तो प्रकाश का अंधेरा हो जाएगा, तो डार्क हो गया। उसके बाद सी है पुराना, पुराना का नया लिख दिए। आप न्यू की जगह ना यंग भी लिख सकते हैं, YOUNG, यंग। क्योंकि ओल्ड का मतलब क्या होता है, 2 होता है, एक बुजुर्ग और दूसरा पुराना। रिच मीन्स अमीर, तो पुअर मीन्स गरीब। 3 में बोला जा रहा है पुट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं जहां आवश्यक हो। तो ये सब में है ना, ये सब जो सेंटेंस देख रहे हैं ABCD, इसमें पंक्चुएशन मार्क छूटा हुआ है। पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या है, विराम चिन्ह। जैसे कहीं फुल स्टॉप छूटा हुआ है, ठीक, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क छूटा हुआ है, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह उसको बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, कहीं कॉमा छूटा हुआ है, कहीं कॉलन छूटा हुआ, कहीं सेमी कॉलन छूटा हुआ। तो ये सब को बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, विराम चिन्ह। ये चारों क्वेश्चन चैप्टर 9 बेवल्स विट से दिया हुआ। क्लास 5 इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सारे के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है। तो आप सब प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। ठीक है, ए में बोला जा रहा है एलास ही इज नो मोर। इलास का इस्तेमाल करते हैं कोई भी अफसोस जताने के लिए, जिसके लिए हम लोग ना एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है भावनाओं को बताने के लिए, जैसे दुख हो गया, खुशी हो गया, घृणा हो गया, ठीक है ना, ये सब दिखाने के लिए। तो बोला जा रहा है इलास ही इज नो मोर, उसकी मौत हो गई। अफसोस, उसकी मौत हो गई।
बी है कैन यू टेल मी द आंसर, क्या तुम मुझे उत्तर बता सकते हो। सी है नो आई कांट डू यू फेवर, मैं आपका उपकार नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं, मैं आपका उपकार नहीं कर सकता हूँ। डी है वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं सर। जिसका हिंदी समझ लिए, हिंदी समझने से होता है ना कि इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है, और समझ के पढ़िएगा ना तो आसानी होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए में बोला जा रहा है इलास ही इज़ नो मोर, अफसोस उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अफसोस जताया जा रहा है। ठीक है, एक भावना है अफसोस, उसको जताया जा रहा है। तो इलास के बाद क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। कैसे देंगे, ऐसे नीचे डॉट लगा देंगे। बी है कैन यू टेल मी द आंसर, क्या तुम मुझे जवाब बता सकते हो, क्या तुम मुझे उत्तर बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो हाँ या ना में जवाब देगा। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए हैं, यहाँ पर क्या था, छूटा हुआ था। सी है नो आई कांट डू यू फेवर, नहीं मैं आपका उपकार नहीं कर सकता। फेवर मीन्स होता है किसी का पक्ष लेना, किसी का मदद करना, उपकार जिसको बोलते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस ये है और ये अलग है, इसलिए इसको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, कॉमा ऐसे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ कॉमा हो गया। और ये जो कांट दिखाई पड़ रहा है ना, ये कैन नॉट है ना, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या करते हैं, सी एन कैन लिखते हैं और एपोस्ट्रॉफी और टी लगाते हैं। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी छूटा हुआ, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऊपर देते हैं ऐसे, कॉमा तो देते हैं लेकिन ऊपर रहता है, समझ जाए। तो सी ए एन और एपोस्ट्रॉफी और टी, और यहाँ पे क्या छूटा हुआ, फुल स्टॉप छूटा हुआ, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस अंत होता है तो क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या दिए, क्वेश्चन मार्क दिए। डी है वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं सर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई और वाक्य है और ये कुछ और है। ठीक है ना, ये अभिवादन के लिए बोला जा रहा है सर, तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर और ये जो सेंटेंस इसको अलग कर दिए क्या, कॉमा से, यहाँ कॉमा दिया हुआ, कॉमा ऐसे। उसके बाद अंत में क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। तो अंत में फुल स्टॉप दे दिए हैं। ये आपके लिए स्पेशल रंग दिए हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। 4 में बोला जा रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा पैसेज से, और एक सही जवाब दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो चारों सही जवाब दीजिएगा तो 16 नंबर मिलेगा। तो पहले पैसेज को समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन रहेगा ना वो पैसेज में से ही रहेगा। ठीक है, तो इसको याद मत कीजिएगा, यहाँ पर समझना रहेगा पैसेज और उसी से जवाब देना रहेगा। लिखा हुआ द कपल कीप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, ये पैराग्राफ इस वीडियो से है। आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। लिखा हुआ द कपल कीप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, दंपति जीसस का इंतजार करते रहे। कपल यानी क्या, पति पत्नी, तो इसको दंपति कहते हैं। दंपति जीसस का इंतजार करते रहे। दे कीप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वे दरवाजे के बाहर देखते रहे। तो जीसस भगवान हुआ, जीसस भगवान उनका इंतजार कर रहे थे, एक बुजुर्ग दंपति कि अब आते हैं, अब आते हैं। किस लिए इंतजार कर रहे थे, आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। वो खाने पर बुलाए थे जीसस को, रात्रि के भोजन पर। देन ए पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग, तभी एक गरीब छोटा लड़का आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, वह ठंडा और भूखा दिखाई पड़ा। ठीक ना, उसको ठंड लग रहा था और बहुत भूखा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम सो दे टुक हिम इन, तो आगे बोला जा रहा है बुजुर्ग दंपत्ति को उस पर दया महसूस हुआ, इसलिए वे दोनों उसको अंदर ले आए। ठीक है, अपने कमरे में ले आए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से बोला, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ।
ही कैन हैव माई सपर, वह मेरा रात्रि का भोजन खा सकता है। ठीक है, देखिए सपर कहते हैं रात्रि के भोजन, ठीक है, रात्रि के भोजन को सपर कहते हैं। हंग्री मीन्स होता है भूखा, और आई एम को ना, आई और एम को ना शॉर्ट में आई एपोस्ट्रॉफी एम लिखते हैं। ठीक है, बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से बोला, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, वह मेरा रात्रि का भोजन खा सकता है। कौन? ये जो गरीब छोटा लड़का आया था ना वो, क्योंकि वो बहुत भूखा था। तो आई होप आप पैसेज को समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है वॉम वर द कपल वेटिंग फॉर, दंपति किसका इंतजार कर रहे थे। तो दंपति किसका इंतजार कर रहे थे? किसका? जीसस का। ठीक है। बी है हु रिच्ड द डोर ऑफ द कपल, दंपति के दरवाजे पर कौन पहुंचा। तो लिखेंगे ए पुअर लिटिल बॉय, एक गरीब छोटा लड़का। सी है व्हाट डिड द कपल फील व्हेन दे सॉ ए पुअर लिटिल बॉय, दंपति क्या महसूस किए। क्या महसूस किए यानी क्या? वो खुशी महसूस किए, दुख महसूस किए, घृणा महसूस किए, क्या महसूस किए? तो वही बोला जा रहा है, व्हाट डिड द कपल फील, दंपति क्या महसूस किए, व्हेन दे सॉ ए पुअर लिटिल बॉय, जब वे एक गरीब छोटे लड़के को देखें। तो क्या महसूस किए? फेल्ट पेटी फॉर हिम, उसके लिए दया महसूस किए। ठीक है ना। डी है व्हाट डिड द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से क्या बोला। तो बोला था कि मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, वह मेरा भोजन खा सकता है। कौन? गरीब लड़का। तो समझ गए। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। ये में लिखा हुआ वोम वर द कपल वेटिंग फॉर, दंपति किसका इंतजार कर रहे थे। देखिए इसको बनाते वक्त ना ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से सवाल पूछा जाता है ना उसी प्रकार जवाब देते हैं। जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में जवाब देंगे। तो पूछा जा रहा था कि दंपति किसका इंतजार कर रहे थे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख दिए और इसको सेकंड में लिखते हैं। ये वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाला। इसको सेकंड में लिख दिए, वेटिंग फॉर लिख दिए, और किसका इंतजार कर रहे थे? जीसस का। थे जीसस लिख दिए, फुल स्टॉप। दंपति जीसस का इंतजार कर रहे थे। बी है हु रिच्ड द डोर ऑफ द कपल, दंपति के दरवाजे पर कौन पहुंचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कौन की जगह लिख देंगे ए पुअर लिटिल बॉय। ये कहाँ से लिए? ये पैसेज से, याद नहीं किए। बाकी रिच्ड से लेकर कपल तक लिख देंगे और फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं तो ना क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, कोई सकारात्मक वाक्य है तो फुल स्टॉप। तो आंसर हो गया ए पुअर लिटिल बॉय रिच्ड द डोर ऑफ द कपल, एक गरीब छोटा लड़का दंपति के दरवाजे पर पहुंचा। सी है व्हाट डिड द कपल फील व्हेन दे सॉ ए पुअर लिटिल बॉय, दंपति क्या महसूस किए जब वे एक गरीब छोटे लड़के को देखें। वेन से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, वेन से लेकर यहाँ तक। जब शुरू में बताते हैं ना तो दे नहीं लिखेंगे, दे मीन्स होता है वे लोग। तो वे लोग मतलब कौन लोग, नहीं पता चलेगा, तो दे की जगह ये लिखेंगे द कपल। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसकी जगह THEY दे लिख देंगे, और डिड लगा हुआ है तो क्या V2 होगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो फील का क्या होता है? फेल्ट होता है। उसके बाद क्या पिटी फॉर हिम, ये लिखे हैं पैसेज से। तो आंसर हो जाएगा व्हेन द कपल सॉ द पुअर लिटिल बॉय दे फेल्ट पिटी फॉर हिम, जब दंपति गरीब छोटे लड़के को देखें वे सभी उसके लिए दया महसूस किए। तो बहुत दया आया उस गरीब लड़के पर, तभी तो अपना भोजन खिला दिए। जो बुजुर्ग आदमी थे ना वो अपना रात्रि का भोजन खिला दिए और खुद भूखे रहे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, तो द नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दीजिएगा, द को ए लिख लीजिएगा। डी है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से क्या बोला। तो लिखेंगे आंसर द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ। ठीक है, डिड है तो लगता है सिंपल पास्ट टेंस में V2, तो से को क्या कर दिए V2 में बदल दें। से का V2 क्या होता है, सेड। तो आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी से बोला डैट कि ही वॉज नॉट वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा नहीं है। सो द बॉय कुड हैव हिज सपर, इसलिए लड़का उसका भोजन
उसका भोजन यानी कब का, रात्रि का भोजन खा सकता है। सपर मिस होता है रात्रि का भोजन। पांचवा में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। अबाउट मिस होता है लगभग। लगभग कहने का मतलब है कि आप 46-47 में भी दे सकते हैं, 51-52-53 में भी दे सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, एक का जवाब देना है, इसलिए यहाँ पर और लिखा हुआ या फिर ये बनाइए या फिर ये बनाइए, और बनाइएगा तो 10 नंबर मिलेगा। पहला में बोल रहा है राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग पर एक छोटा पैराग्राफ लिखें। डे ड्रीमिंग मीन्स होता है दिन में सपने देखना, ठीक है, कल्पनाएं करना। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, इसका वीडियो बना चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और या बोल रहा है या कंप्लीट द स्टैंजा ऑफ द पोएम गिवन बिलो। नीचे दिए गए कविता के स्टैंजा को कंप्लीट करें, यानी नीचे दिए गए कविता के छंद को पूरा करें। ये जो खाली स्थान है ना, इसको आपको पूरा करना है। तो इसका बनाने का तरीका बस यही है कि आपको कविता के लाइन्स याद रहेंगे ना, तभी ये बनेगा, क्योंकि ये कविता ही दे दिया गया और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया। तो ये कविता भरने वाला इस चैप्टर से है, इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दोनों बताते हैं, एग्जाम में तो आपको कोई एक ही बनाना है। राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग पर एक छोटा पैराग्राफ लिखें। तो आंसर लिखेंगे देयर वाज ए पुअर फैमिली। एक गरीब परिवार था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर डे ड्रीमर्स। पति और पत्नी दोनों डे ड्रीमर्स थे, दिन में सपना देखने वाले थे। द हस्बैंड सेड दैट व्हेन ही वुड गेट सम मनी ही वुड बाय ए काउ। पति ने कहा जब उसके पास थोड़े पैसे होंगे तो वह एक गाय खरीदेगा। द वाइफ बॉट सम पॉट्स फ्रॉम द पॉटर। पत्नी कुम्हार से कुछ घड़े खरीदे। शी बॉट वन एक्स्ट्रा पॉट टू सेंड मिल्क फॉर हर सिस्टर। वह एक एक्स्ट्रा घड़ा खरीदी टू सेंड मिल्क फॉर हर सिस्टर, अपनी बहन को दूध भेजने के लिए। द हस्बैंड गॉट एंग्री। पति गुस्सा हो गया एंड ब्रोक ऑल पॉट्स। और सारे घड़े तोड़ दिया। यहाँ पर ब्रोक लिखा हुआ, ये क्या है, ब्रेक का भीटू है। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ये कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि पति अपनी पत्नी से बोलता है कि उसके पास कुछ पैसे होंगे ना तो एक गाय खरीदेगा। तो पत्नी बोलती है कि हम घड़ा खरीद के लाते हैं बाजार से, उसमें दूध दुहेंगे और रखेंगे, और एक एक्स्ट्रा पॉट, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा घड़ा वो खरीद के लाती है अपनी बहन को ना, अपनी बहन को दूध भेजने के लिए। तो पति क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और सारे घड़ों को तोड़ देता है। लेकिन एक्चुअल में क्या, अभी ना पैसा आया है और न ही गाय खरीदा है, फिर भी ये झगड़ने लगे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में सपने देख रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और बात को बढ़ा बढ़ा के कल्पनाएं कर करके ठीक है आपस में झगड़ा करने लगे। ये बनाने का मन है तो ये बनाइएगा, नहीं तो ये बनाइएगा जो आपको आसान लगे। या मॉम आई लुक एट यू एंड आई सी ए वॉकिंग मिरेकल। कवित्री बोलती हैं अपनी माँ को, माँ मैं आपको देखती हूँ, जब कभी भी आपको देखती हूँ तो मुझे एक चलता फिरता जादू दिखाई देता है। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट। आपका कभी न खत्म होने वाला प्यार सीमा रहित है। योर एबिलिटी टू सूद माई एवरी हर्ट। आप में सामर्थ्य है मेरे हर दर्द को कम करने का। द वे यू आर ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली एवरी आवर एवरी डे मेक्स मी सो ग्रेटफुल। कवित्री आगे बोलती हैं अपनी माँ को, जिस प्रकार से आप अपने कार्य पर लगे रहती हैं बिना स्वार्थ के, प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन मुझे कृतज्ञ बनाता है। क्योंकि उनकी जो माँ है ना, घर को संभालने के लिए दिन और रात लगी रहती हैं, प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन। तो कवित्री बोलती हैं कि मैं बहुत आभारी हूँ। मेक्स मी सो ग्रेटफुल डैट आई एम योर्स एंड यू आर माइन। तो मुझे बहुत कृतज्ञ बनाता है, बहुत आभारी बनाता है कि आई एम योर्स, मैं आपकी हूँ, एंड यू आर माइन, और आप मेरी हैं।
विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट्स। खुली बाहों से और खुले हृदय से आप सब कुछ मुझ पर न्यौछावर करती जाती हैं। इस पोयम में कवियत्री अपनी माँ के गुणों का बखान करती हैं। इस प्रकार से सेट 5 समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और किस चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।